वेलकम टू लेट्स लर्न विद मोइन। हेलो, आई एम मोइनुद्दीन एंड आज का जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का आई लेटर टू गॉड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक वैली होती है, उसके करीब में घर होता है। उसके बगल में क्या होता है, एक कॉर्न मतलब पक्की फसल का खेत होता है। ठीक है, वो उसका जो ऑनर था वो लेंचो था। उसी के बगल में जो एक औरत थी जो लेंचो की वाइफ थी, वो जो सफ़र बना रही होती है ना। सफ़र का मतलब होता है जो रात का खाना है ना, तो खाना बना रही थी। तो बादल की ओर जब देखती है तो वो कहती है कि शायद आज बारिश हो, ऐसी वो प्रेडिक्शन करती है। तो उसका जो हस्बैंड होता है लेंचो, तो बोलता है हाँ, अगर गॉड ने चाहा तो। जो उसके जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे थे करीब में खेल रहे थे। और बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं तुरंत गिरना शुरू हो जाती है। जो उसका मालिक लेंचो होता है वो अपने जिस्म पर लुत्फ़ यानी आनंद उठाने के लिए बाहर जाता है ताकि कुछ बारिश का मज़ा ले सके। और लेंचो जो है फीलिंग द रेन, बहुत खूबसूरत मौसम होता है, तो अच्छा लगता है। बट क्या होता है, ऑल ऑफ सडन बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, पत्थर जिसे हम कहते हैं बारिश। ठीक है, तो इनका जो बताया था लेंचो ने, कैसा लग रहा था कि चांदी के सिक्के गिर रहे थे। ठीक, वो बच्चे भी थे। बारिश की जो इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी उसकी भी उसने कोई फ़िक्र नहीं की और वो उन्हीं को कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े बच्चे। और वाकई में अब क्या था, अब जो है बारिश जो है बहुत भयंकर रूप अपना रही थी। और जो लेंचो था उसने भी जो हैरानी से उसने देखा कि शायद अब ये बारिश रुक जाए। बट क्या हुआ, 1 घंटे तक मुसलसल लगातार बारिश होती रही। ठीक है, वो बहुत दुखी था। उसको उम्मीद थी कि शायद एक बहुत जल्दी क्या है बारिश रुक जाए, बट ऐसा नहीं हुई। उस रात तो लेंचो रो सो नहीं सका था। उस रात को बहुत तकलीफ़ हुई और तरह तरह की चीज़ें सोचता रहा। सोचा कि इस साल अब हम भूखे रहेंगे क्योंकि अब की बार सारा जो है उसका जो फसल का जो सिस्टम था सब बर्बाद हो गया था। लेंचो एक्चुअली वाज अ मैन, है ना, बट क्या एक जानवरों की तरह काम कर रहा था। अगले दिन क्या हुआ, लेंचो राइटिंग अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो है अगले दिन जो है एक पत्र लिखता है जो गॉड से के नाम से पत्र से कम नहीं था। उसने गॉड को लिखा कि हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार क्या इस साल भूखे ही मर जाएगा। तो उसे कहता है मुझे 100 पीसोस यानी कि मुद्रा 100 रुपये उसे चाहिए, अमेरिकी के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से बताया। ठीक है, ताकि वो अपने खेतों में दोबारा जो है बीज बो सके, ताकि नए फसल जब आएँ तब तक वो जीवित रह सके। ठीक है, उसने क्या है, उसने एक वर्ड लिखा भगवान और उसके अंदर पत्र रख दिया। और इस दुविधा में पड़े हुए क्या है, लेंचो केम बैक टू सिटी, उसकी तरफ निकल पड़ा। अब जब बैंक पहुंचता है तब उसका एक कर्मचारियों में एक डाकिया था। ठीक है, वो जब पत्र को देखा तो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने मुखिया के पास गया, इसलिए क्योंकि पोस्ट मास्टर को बताया कि भगवान के नाम का पता आया है ना। तो उसका जो पोस्ट मैन था वहाँ का, जो पोस्ट मैन ऑफिस का, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ठीक है, और उसको पत्र पर जो है थपथपाते हुए रखा, कहा कि क्या टूट बटा जबर, मतलब क्या था, कितना कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, का वो सोचता है काश मेरा भी विश्वास लेंचो की ही तरह होता है जिसने भगवान पर इतना ज़बरदस्त यकीन किया है। ठीक है, तो उसने सोचा क्यों ना इस पत्र का जवाब दिया जाए। तो उसने कहा कि कंट्रीब्यूशन फॉर मनी ऑफ मनी के लिए, कि अपने कर्मचारी थे उनसे कहा कुछ पैसे इकट्ठा किया जाए, और कई दोस्त थे उनको भी बेहतर काम में क्या हिस्सा लेने के लिए कहा, विवश कर दिया कि ताकि थोड़े थोड़े कुछ पैसे कलेक्ट किया जाए ताकि इस किसान की मदद की जा सके। सोच रहे थे कि मतलब 100 पैसे हो जाएं, बट एक साथ इकट्ठा करना 100 पैसे काफ़ी टफ मतलब उसका काम था। ठीक, तो उसने आधे से ज़्यादा कुछ पैसे क्या है भेज दिए उसको। उसने लिफाफे में रखा और लेंचो को पता रखा और उसमें पत्र भी रख दिया। ठीक, और जिसमें भी एक सिग्नेचर था, एक ही वर्ड लिखा था गॉड। ठीक है, जो हस्ताक्षर के रूप में था, सिग्नेचर के रूप में था। पैसे जब लेंचो को मिले तो लेंचो जब पैसे देखता है उसे ज़रा सा भी कहे हैरानी नहीं होती इतने, क्योंकि इतना ज़बरदस्त उससे विश्वास था इसलिए। बट क्या होता है, लेंचो गेट्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है जब उसने देखा कि 100 पैसे उसने मांगे थे और 70 मिले। तो उसने सोचा कि ना ही तो भगवान ऐसी मदद गलती कर सकता है, ना ही तो उसकी प्रार्थना को ठुकरा सकता है ना। और जल्दी गया, स्याही और पेन सब लिया, दोबारा फिर पत्र लिखा। ठीक है, अब वो फिर गया, फिर उसने टिकट खरीदा और बाकी जो है उस पर जीभ से गीला, ज़बान से गीला किया, उसको क्या लिफाफे होकर चिपका दिया। ठीक है, और जो पोस्ट मास्टर था वो काफ़ी एक्साइटेड था कि देखें अब ये क्या करेगा। दोबारा जब फिर लिखा तब वो जो पोस्ट मास्टर था गेट्स शॉक्ड, मतलब क्या, वो हैरान हो गया कि अरे गॉड। तो उसमें लिखा था, हे भगवान, जितना मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझे मिले हैं। ठीक है, उनमें से 30 पैसे जल्द ही भेजिए क्योंकि मुझे सख्त ज़रूरत है
और फिर कहता है कि अब की बार डाकिया के ज़रिए से मत भेजना, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी निकम्मे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ओके, तो ये थी कहानी इस चैप्टर की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू।